दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन की रिसर्च और वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर अमेरिका काफी आगे रहा है। इंजेक्शन वाले टीके और नाक से दिए जाने वाले नेजल स्प्रे के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अमेरिका अब तैयारी कर रहा है कोरोना से निपटने वाली टैबलेट की। जी हां, कोरोना को हराने वाली गोली। भारत समेत दुनिया भर के दूसरे देशों में चर्चा यही है कि पूरी आबादी को वैक्सीन की 2 डोज कब तक लग पाएंगी। मसला सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता का ही नहीं है। यहाँ इंजेक्शन की सिरिंज और सुई लगाने की पूरी प्रक्रिया, स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक और अस्पतालों का पूरा नेटवर्क इसमें शामिल होता है। यानी पूरी लॉजिस्टिक्स में काफी समय लगता है। लेकिन अमेरिका ने इस पूरी प्रक्रिया को छोटा करने की पहल कर दी है। जी हाँ, अमेरिका कोविड वैक्सीन के बाद अब कोविड-19 की टैबलेट बनाएगा। यानी टीका लगवाने का झंझट खत्म, बस पानी के साथ गोली निगल लीजिए। आपको याद होगा कि अमेरिकी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दवाई कंपनियों को 18 अरब डॉलर दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका के पास 5 वैक्सीन हैं, जिन्हें रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया। रिसर्च के इसी परचम को लहराते हुए बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी रिसर्चर्स को कोविड-19 के नए इलाज की रिसर्च के लिए 3 अरब डॉलर का फंड दिया है। So today, the Biden administration announced their investment of $3.2 billion from the American Rescue Plan as part of the COVID-19 antiviral development strategy. It's a whole of government effort aimed at developing the next generation of COVID-19 treatments, as well as preparing us for future threats. The program is called the Antiviral Program for Pandemics, and it aims to catalyze the development of new medicines to combat COVID-19 and importantly to prepare for other pandemic threats. Of 300 million shots. दरअसल 3 अरब डॉलर की ये नई सरकारी फंडिंग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस गलती को सुधारने के लिए भी है, जहां ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के चलते सारी फंडिंग सिर्फ वैक्सीन बनाने की रिसर्च में लगा दी गई थी और इलाज के बाकी तरीकों की रिसर्च को नजरअंदाज किया गया था। 2 दिन पहले ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यानी DHHS ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक का ऐलान करते हुए कहा था कि ये पिल्स शुरुआत में ही वायरल का असर खत्म कर देगी, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही भविष्य के वायरल अटैक से निपटने में भी कामयाबी पाई जा सकेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक के जरिए इन्फ्लुएंजा, HIV और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए भी पिल्स यानी गोलियां तैयार की जाएंगी। इन पर 1 साल से रिसर्च जारी थी, लेकिन कोरोना के आने के पहले दूसरी बीमारियों की टैबलेट्स तैयार करने में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। अब इस काम को मिशन मोड पर फिर शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में बात करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि ओरल यानी मुंह के जरिए ली जाने वाली दवाओं के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ स्टोर करने और लोगों तक पहुंचाने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द ही वो वक्त भी आए जब हम कोविड-19 के मरीजों का इलाज एंटीवायरल पिल्स यानी गोलियों के जरिए कर सके। कुछ ऐसा हो कि मैं एक सुबह जागूं और मुझे लगे कि तबीयत ठीक नहीं है और सूंघने की शक्ति और टेस्ट चला गया है, गले में भी तकलीफ है। उस समय मैं अपने डॉक्टर को फोन लगाकर कह सकूं कि मुझे कोविड हुआ है और मुझे दवा बता दीजिए। अमेरिका में इस बार रिसर्चर्स को भरोसा है कि कोविड-19 पिल्स का फार्मूला अब बेहतर और असरदार होगा। जाहिर है ये बीमारी से लड़ने में बड़ा हथियार साबित होगा। भरोसा दिलाया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक कुछ पिल्स बाजार में आ जाएंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।